कॉकरोचेस इस टाइम पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी गेम खेल रहे हैं जहां पर ब्रिक्स समिट के आसपास ये लोग कुछ बेवकूफी करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली नॉट लाइक अ प्रोटेस्ट जिस तरह से पहले इन्होंने करा, बट टू क्रिएट अ सोशल मीडिया स्टॉर्म। यही कर सकते हैं। ऑब्वियसली दिस इज व्हाट दे क्रिएटेड। मैंने 2-3 दिन पहले कवर किया था आपके साथ कि इस प्रोटेस्ट के अंदर एक चीज जो हुई है कि इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर जिनको मैं बोलता हूँ, इन्फ्लुएंसर की एक क्लास खड़ी हो गई है। तो आप देखेंगे हमारे मीडिया वाले भी इतने बेवकूफ हैं, उनके साथ इंटरव्यूज कर रहे हैं कि ओ जी, ये जी, वो जी, दीस पीपल आर बिग नोबडीज। उनके साथ खड़े होके भी इंटरव्यूज, उनकी प्रोफाइल बिल्डिंग चल रही है एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। तो दिस इज नाउ प्रीटी एविडेंट कि भाई आप सितंबर 10 तारीख को कुछ कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा वर्डिक्ट आने वाला है, बहुत सारी चीजें हैं साथ में। ठीक है जी, आप ये सब चीजें कर रहे हो एंड 12 तारीख को भारत के अंदर इतना बड़ा ब्रिक्स का समिट होने वाला है, राइट? ब्रिक्स वी ऑल नो इज गोइंग टू चेंज क्वाइट अ बिट, काफी सारी चीजें होंगी। इफ शी जिनपिंग एक्चुअली लैंड्स अप हियर, इट विल बी अ बिग थिंग। आई डोंट थिंक ही इज कमिंग, बट एनी केस। तो अगर आप देखें कि भाई व्हाट इज द यू नो व्हाट इज द रियलिटी ऑफ इट, लेट्स टॉक टू प्रतिकेत भाई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू। नमस्कार जी भाई। एक तो है ना, मुझे लगता है ये जो प्रोटेस्ट साइट है जंतर मंतर से उठा के दिल्ली के बाहर कहीं करना चाहिए। और जब कोई मेजर कोई इवेंट हो दिल्ली में या फिर पार्लियामेंट सेशन चले, तो जो पूरा एमसीडी का रीजन है दैट शुड बी आउट ऑफ बाउंड फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोटेस्ट। ये जरूरी है। जरूरी इसीलिए है क्योंकि नहीं तो वी हैव सीन व्हाट इज बीइंग प्लान्ड एंड व्हाट वाज अटेम्प्टेड। खैर, जो आप न्यूज़ बता रहे हो, अगर ये लोग ऐसे कोई कुछ करने की कोशिश करे, और जाहिर है वो कोशिश करेगा फिजिकली कुछ करने की भी, लेकिन फिजिकली मुझे नहीं लगता कुछ उतना कर पाएगा। अगर करे तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी फिर क्या एक्शन लिया जाता है। वो तो ये सब 12 तारीख के बाद भी कर सकता है ना। कुड हैव डन इट आफ्टर 12 कि नहीं, एक बहुत बड़ा इवेंट इंडिया में चल रहा है, वो इवेंट हो जाए उसके बाद हम लोग कुछ करेंगे, क्योंकि हम देश के हित के खिलाफ नहीं जाएंगे। अगर ऐसा वो सोचे तब तो देश ही बदल जाएगा, लेकिन ऐसा वो सोचेगा नहीं, क्योंकि इनके पीछे जो लोग हैं, कुछ कुछ लोग, और उनकी जो मंशा है वो कुछ अलग ही है। पहली चीज तो है कि इस बार के ब्रिक्स के समिट, हर एक समिट ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इस बार समिट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, ब्राजील हो, इंडिया हो, रशिया हो, या फिर चाइना हो, और बाकी जो भी कुछ और भी देश हैं, इन सब के ऊपर कहीं ना कहीं वेस्ट से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट किया गया है। मैं कोई चाइना का ब्रीफ होल्ड नहीं करता हूँ, चाइना के साथ इंडिया का बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन चाइना को भी इन लोगों ने छोड़ा नहीं। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज ये सारे देश जो है, दे आर स्टिल सर्वाइविंग इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट हैज बीन अटेम्प्टेड। एक बहुत बड़ी चीज इस बार होने वाला है ये, या इसके ऊपर खबर आ रहा है कि हो सकता है। पहले सोचा गया था कि ब्रिक्स के जितने सारे देश है सब मिला के एक लोकल, एक शेयर्ड करेंसी बनाएगा, एक कॉमन करेंसी। अब उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो ब्रिक्स की तरफ से या फिर इंडिया ने भी बोल दिया कि दैट इज नॉट पॉसिबल। हम लोग वो जो व्हाट वी विल प्रोमोट इज ग्लोबल ट्रेड इन लोकल करेंसी। अगर आप लोकल करेंसी में ग्लोबल ट्रेड करेंगे, द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप होता है कनेक्टिंग द लोकल करेंसीज। मतलब जो लोकल आपके पेमेंट इंटरफेस सिस्टम्स होते हैं, जैसे इंडिया के लिए यूपीआई है, जैसे ब्राजील का कुछ है पिक्स करके, तो उसको आप कनेक्ट कर लीजिए। सो आपके जो पेमेंट इंटरफेस होता है, फास्ट पेमेंट इंटरफेस, इफ यू कनेक्ट दोज इंटरफेस विद ईच अदर, तो आपके इंटर विद इन द ब्रिक्स फ्रेमवर्क जो पेमेंट सिस्टम है वो बहुत आसान हो जाएगा। सेकेंड जो स्टेप के बारे में ये लोग सोच रहे हैं कि हर एक जो देश है उनका एक डिजिटल करेंसी है। जैसे इंडिया में इसको, मतलब मोरलेस इसको हर जगह पे सीबीडीसी कहा जाता है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। एक जो ऑब्जेक्टिव है कि ये जितने सारे डिजिटल करेंसीज है इनको कनेक्ट किया जाए। डिजिटल करेंसी एंड यूपीआई टू डिफरेंट थिंग्स। ऐसा होगा क्या? देखिए, ग्लोबली अगर जैसे वेस्ट को, खास करके अमेरिका को, अगर किसी देश ना पसंद है, वो क्या करे? वो करता क्या है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगा देता है। अब सैंक्शंस का मतलब क्या होता है कि भाई तुम डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकते हो। अब क्योंकि डॉलर में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको वो जो पूरा जो ट्रांजैक्शंस होता है, देयर इज अ रोल दैट इज प्लेड बाय एन इंटरमीडियरी सिटिंग इन यूएस। तो यूएस का वो एग्जिम बैंक होता है, वो उसको जब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेगा आप ट्रेड नहीं कर सकते हो।
लेकिन अगर आप डॉलर को बाईपास ही कर दो और लोकल करेंसी में करो, तब तो आपके ऊपर वो प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। तो इंडिया ने रशिया के साथ रूपी और रूबेल में जो ट्रेड कर रहा है, कहीं कहीं सुनने में आया कि कभी कभी युआन का भी इस्तेमाल हुआ है, या फिर जो यूपीआई से ट्रांजैक्शन होते हैं, दैट बाईपासेस द डॉलर, दैट हेल्प्स इन लोकल ट्रांजैक्शन, ग्लोबल ट्रेड इन लोकल ट्रांजैक्शन। तो अगर ब्रिक्स के देश ये कर ले, तब तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। दैट विल बिकम अ ट्रेंड सेटर फॉर मेनी अदर कंट्रीज। ऐसा नहीं कि वो डॉलर को डंप कर रहा है, कोई डॉलर को डंप नहीं कर रहा है, डॉलर इज वेरी मच देयर, बट यू आर क्रिएटिंग ऑल्टरनेटिव्स कि भाई जिन देशों के ऊपर सैंक्शन है, मैं उनके साथ डील कैसे करूं। नहीं तो क्या हो रहा है कि किसी के ऊपर मर्जी ये लोग सैंक्शन लगा देते हैं, फिर तुमको एक टाइट स्पॉट में फेंक देता है क्योंकि तुम उनके साथ फिर ट्रेड नहीं करते। ये मजाक बनाकर रखा है इन लोगों ने। सो ये जो वेदर इट इज द डॉलर एज अ ट्रेडिंग एंड रिजर्व करेंसी और स्विफ्ट, इन सब के ऊपर जो चर्चा इस बार होने वाला है, इससे बहुत लोग नाखुश हैं। तो बिग टेक कंपनीज के जो आका है और उनके भी जो आका है, ये सारे नाखुश हैं। तो कहीं ना कहीं से कुछ करने की कोशिश की जाएगी, सबोटाज तो नहीं, लेकिन ऐसा हो कि उससे बाईपास हो जाए। द अटेंशन शुड नॉट बी टुवर्ड्स ब्रिक्स, द अटेंशन शुड बी डाइवर्टेड टुवर्ड्स समथिंग एल्स। अटेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और हम लोगों ने ये देखा है कि जब भी बड़े बड़े कोई इवेंट्स होता है ना दिल्ली में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब 2020 में ट्रंप खुद ही आया था, तो वहां पे भी, अब वैसे मैं हमेशा कहता हूं यूएस कोई यूनिटरी थॉट प्रोसेस से चलता नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल थॉट प्रोसेस होते हैं। तो यूएस के प्रेसिडेंट जब आया था 2020 में, एंटी सीए राइट उसी टाइम प्लान किया था, ताकि पूरा ग्लोबल फोकस उसके ऊपर आए। सिमिलरली G20 समिट जब इंडिया में 2023 में हुआ था, फाइनल समिट के टाइम ट्रूडो जो है यहां से जाते जाते ही वो कनाडा और निज्जर वाला इशू उठा के गया था। सो ब्रिक्स का इस बार अगर लेजिटिमेसी बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज है, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, उसमें अमेरिका जो सोच रहा था वो ट्रंप नहीं कर पाया। टुडे सिचुएशन ऑफ अमेरिका इन मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट बहुत अच्छा कुछ है नहीं रिलेटिवली। अगर आप देखें, कल ही दिस अ मैसिव ड्रोन अटैक जो जो किया है यूक्रेन ने रशिया के ऊपर, ये जो उसके ऊपर सब खबर आ रहा है कि वो जो अटैक्स किया गया है, दिस आर लॉन्ग रेंज ड्रोन्स व्हिच आर मेड बाय अ ब्रिटिश कंपनी। हालांकि वो इन लोगों ने 4 साल से कोशिश किया कि रशिया को तोड़ दे, और ये 1200 साल का प्रोजेक्ट है, आज का नहीं है, लेकिन अभी भी तोड़ नहीं पाया। सो और इंडिया को भी बॉल्कनाइज करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे जो फॉल्ट लाइन कल्टीवेशन होता है, यंग जनरेशन को इंडोक्ट्रिनेट करने की कोशिश थ्रू सोशल मीडिया, हर चीज जो किया जा रहा है, इसके पीछे एक कारण है। यू हैव टू ब्रेक डाउन दीज एमर्जिंग थ्रेट्स। जो वो सोचते हैं कि ये डेवलपिंग कंट्रीज एमर्जिंग थ्रेट्स है, लेकिन डायरेक्टली तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो इन तिल चट्टों को बोला होगा कि भाई उस टाइम जाके ऐसे कुछ करो, माहौल बनाओ कि अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, ताकि ये लगे कि, और बहुत सारे वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स बैठे ही है, बोलेगा अरे नहीं नहीं, छोटा मोटा एक ब्रिक्स का कुछ हुआ था, लेकिन बड़ा न्यूज तो ये तिलचट्टे थे, बड़ा न्यूज तो ये है कि मोदी हिल गया, ये सब खबर बनाएगा, वो बैठे ही है वहां पे। सो दैट इज द होल थिंग बीइंग डन। मैं इसीलिए इनको दिमागी नक्सल बोला जाता है, क्योंकि ये डिसरप्टिव है। और दिमागी नक्सल जो होता है ना, ये एक अजीब तरह का, एक अजीब किस्म का एक मतलब प्राणी है, जो जो क्या होता है, वो सोशलिज्म और फालतू की चीजें, ये सब चीजें की बात तो करेगा, लेकिन उनको कोई परहेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है टू टेक मनी फ्रॉम द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट। ये एक अलग अजीब तरह का एलिमेंट। मैं सबको बोलूंगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस, ये जो नेहा बोरा है ना, शी इज फ्रॉम आयसा। तो आयसा जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स अ स्टूडेंट विंग ऑफ CPI-ML, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, या मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट होगा, नॉट माओइस्ट। तो CPI-ML जो है, उनके आप मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, वो चाहते क्या है विद द होल कंट्री, आपको समझ आ जाएगा। ये जो तो फ्रीडम की बात करते हैं, अल्टीमेटली वो क्या करना चाहता है विद द देश, क्योंकि कम्युनिस्ट वैसा ही करता है। सो दे विल पिक। अब ये तिलचट्टे जो है स्कूल वाला मुद्दा उठाएगा, मुद्दा उठाने की बात कर रहे हैं,
तो स्कूल का मुद्दा अगर उठाने की बात कर रहा है तो मुझे तो प्रॉब्लम इस चीज से है कि दिल्ली सरकार को तो एक व्हाइट पेपर लाना चाहिए। ये स्कूल का मॉडर्नाइजेशन जो आम आदमी पार्टी बोलता रहता था, एक्चुअली क्या किया था पिछले 10 साल में, उसके ऊपर एक व्हाइट पेपर आए ना। क्योंकि सबको पता है कि जो स्कूल का एक नारा कि स्कूल मॉडर्नाइज कर दिया, स्कूल मॉडर्नाइज, उसको लेके न्यूयॉर्क टाइम्स में छपता था। रियलिटी वाज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम। तो अगर इनको करना है, अगर तिलचट्टों को करना है स्कूल के ऊपर, देखिए दे विल ब्रिंग अप इश्यूज जो कोई नकार नहीं सकता। हाँ, स्कूल में रिफॉर्म होनी चाहिए, अच्छी बात है। तो आप शुरू कीजिए ना पंजाब से, आप शुरू कीजिए ना झारखंड से, आप शुरू कीजिए हिमाचल से, आप शुरू कीजिए कर्नाटका से। चलिए, और कुछ नहीं, आप शुरू कीजिए दिल्ली के बाहर कहीं कर लीजिए। नहीं, आपको कहीं ना कहीं दिल्ली में करना है और उसी टाइम करना है। देन दैट एक्चुअली स्टिंग्स ऑफ यू नो इट ब्रिंग्स सस्पिशन। और ये जो दिमागी नक्सल है, इन लोगों को जो आजकल कांग्रेस इतना बढ़ावा दे रहा है, जस्ट फॉर द सेक में एक चीज बताना चाहता हूँ आदि भाई। देयर वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, उनका नाम था सिद्धार्थ शंकर राय। सिद्धार्थ शंकर राय वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल फ्रॉम 1972 टू 1977। उनको चीफ मिनिस्टर बंगाल में, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर, माइंड यू, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया था इंदिरा गांधी ने। और वो जो इमरजेंसी जब हुआ था, उसमें कहा जाता है सिद्धार्थ शंकर राय का भी एक बहुत बड़ा रोल था। और सिद्धार्थ शंकर राय आफ्टर बीइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल, later on he became the governor of Punjab and he was sent to United States by Congress as ambassador। मतलब सिद्धार्थ शंकर राय was very close to Congress। कांग्रेस के जो टॉप लीडरशिप है उनका वेरी क्लोज था। आप किसी से भी पूछ लीजिए जिसको बंगाल का इतिहास पता है 1970s के, जब आज के जो दिमागी नक्सल प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, उस टाइम नक्सलवाद ने किस तरह से स्टूडेंट रेडिकलाइजेशन किया था बंगाल में 1970s का। स्टूडेंट रेडिकलाइजेशन, मैसिव अर्बन वायलेंस किस तरह से नक्सली कर रहे थे उस टाइम। और उस टाइम सिद्धार्थ शंकर राय हु वाज द चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस चीफ मिनिस्टर, उन्होंने किस तरह से दौड़ा दौड़ा के मारा था। या तो कांग्रेस आके बोल दे कि सिद्धार्थ डिजोन करे सिद्धार्थ शंकर राय को, या फिर दे एडमिट हाँ सिद्धार्थ शंकर राय ने जो किया था, अगर सिद्धार्थ शंकर राय ने जो किया था वो गलत था, तब तो कांग्रेस उसको डिजोन करता। डिजोन तो किया नहीं। लेटर ऑन ही वाज मेड द गवर्नर ऑफ पंजाब, ही वाज मेड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन बंगाल असेंबली, ही वाज सेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स एज एम्बेसडर। दैट मींस कांग्रेस एंडोर्स्ड द पॉलिसी ऑफ सिद्धार्थ शंकर राय टू एलिमिनेट नक्सलिज्म, टू एलिमिनेट आल्सो अर्बन नक्सलिज्म। और अर्बन नक्सलिज्म उस टाइम जो था ना 1970s के, जो बहुत सारे मूवीज है उसके ऊपर बंगाली में, उस टाइम अगर कॉलेज में पढ़ते हुए बच्चे घर में देरी करके लौटता था ना, घर में सब डर जाते थे, क्योंकि पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं करता था, पुलिस पकड़ के मार देता था। वेदर इट वॉज राइट रॉन्ग वो मैं छोड़ देता हूं, लेकिन इट्स ए रियलिटी। नक्सलवाद नहीं तो अर्बन नक्सलिज्म, वैसे ही उसके बाद कम्युनिस्ट पावर में आया और 34 साल खत्म कर दिया। लेकिन ये नक्सलवाद जो था ना, एक पूरा जेनरेशन को खत्म कर दिया था। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स सब इसमें लगे थे कि पूरा सिस्टम को खत्म करके नया सिस्टम बनाना है। दैट इज व्हाट दे बिलीव इन। अरे यू वांट टू इंप्रूव द कंट्री, इंप्रूव करो ना, जो एग्जिस्टिंग है उसको डिस्ट्रॉय करना है। एक generation after generation they poisoned the minds। और सिद्धार्थ शंकर राय उस टाइम जो उसने किया था, मतलब उसके ऊपर कोई व्हाइट पेपर आज तक किसी ने निकाला नहीं, उसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं करता। जैसे मारी झापी ने, कम्युनिस्टों ने जिस तरह से दलित हिंदुओं को मारा था, उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च है नहीं। ठीक उसी तरह, क्योंकि इतिहास वो लोग लिखते थे। तो सिद्धार्थ शंकर राय ने जिस तरह से पता नहीं कितनों को मारा था, हजारों के तादाद में, और सिर्फ गोली मारते थे, शूट करना, शहरों में दौड़ा दौड़ा के एनकाउंटर करना, यह किया था सिद्धार्थ शंकर राय ने। वही कांग्रेस आज वही नक्सलिज्म को बढ़ावा दे रहा है। ये एक परसेप्शन तैयार हो रहा है, क्योंकि इट इज एविडेंट। तो फिर कांग्रेस डिसाइड करे विच पार्ट ऑफ देम इज एक्चुअली ट्रू। कभी कभी तो ताजुब होता है कि दैट कांग्रेस एंड टुडेज कांग्रेस, इट अपीयर्स टू बी कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द लेफ्टिस्ट।
मैं अलग से कभी हो सके तो आपको बोलूंगा किसी के साथ प्रोग्राम करे जो उस टाइम के जर्नलिस्ट हुआ करते थे। इट वॉज स्कैरी इवन फॉर दोज जो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। किसी को भी पकड़ के मार देना, ये हो रहा था ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ कैलकाटा। नाउ ये जो दिमागी नक्सल, ये तो मैं तिलचट्टे भी दिमागी नक्सल है, और लेकिन ये तो प्यादे है, ये तो बड़े दिमागी नक्सल नहीं, ये तो प्यादे है। दिमागी नक्सल होते करते क्या, एक तो ब्रेन वॉश करो यंग जनरेशन को। स्कूल के बारे में जो बोल रहा है ना, स्कूल के बारे में ऐसा नहीं कि कोई व्हाइट पेपर लाएगा कि दे विल से कि ये रिफॉर्म्स, कुछ नहीं। जो अभी 11-12 में पढ़ रहा है, इनके दिमाग खराब करो, क्योंकि 18 साल के बाद जो वोटर बनेंगे, इनका दिमाग खराब करो बस, और कुछ नहीं करना है इनको। यही ऑब्जेक्टिव है। ये दिमागी नक्सल कितने क्यों डेंजरस है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि एक तो हर जगह पे जहां इंडिया अच्छा कुछ करेगा इसमें रोड़े डालेंगे। दूसरी चीज, जो माओवाद होते थे ना जंगलों में 180 डिस्ट्रिक्ट में, यही दिमागी नक्सली जो है जेएनयू में सेलिब्रेट कर रहा था जब 75 सीआरपीएफ जवान मारे गए। और यही दिमागी नक्सली जो है, ये इंटेलेक्चुअल कवर फायर हमेशा दशकों से दिया फॉर द माओइज्म दैट वाज गोइंग ऑन इन द जंगल्स ऑफ इंडिया। दे गेव इंटेलेक्चुअल कवर फायर। नहीं, दे आर गांधीयंस विद गन्स। ये तो चाहते नहीं है, ये तो मजबूर है। दीज आर द दिमागी नक्सल्स जिन्होंने ये नैरेटिव फैलाया कि नक्सली जो है, नक्सलवाद जो है गरीबी की वजह से हो रहा है। तो सरकार ने कहा कि अगर गरीबी की वजह से हो रहा है तो वहां डेवलपमेंट ले जाता हूं। डेवलपमेंट जब लेने की कोशिश की कि तब बोला गया नहीं, इंडिजिनियस लोगों की लाइफस्टाइल अलग है, उसमें डेवलपमेंट मत लाओ। फिर बोला गया नहीं, डेवलपमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन करोगे तो फिर यू आर टेकिंग अवे देयर रिसोर्सेस। फिर यही इंटेलेक्चुअल कवर फायर देके यही दिमागी नक्सली जो पशुपति टू तिरुपति कॉरिडोर बनाया, फ्रॉम पशुपति टू तिरुपति, उस पूरा जो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स, वहां पे इंडिया अपने ही देश में अपने ही रिसोर्सेस को माइन नहीं कर पाता, और वी वर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज फॉर इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। नक्सली ने यही करके दिया। फिर यही नक्सली, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, चाहे वो स्टारलाइट कॉपर प्लांट हो, चाहे वो डेमोग्राफिक शिफ्ट इन बॉर्डर रीजन, सबको इंटेलेक्चुअल कवर फायर देता है। इट इज, आई एम टेलिंग यू, दिमागी नक्सली जो होता है ना, वो इट्स मोर डेंजरस देन इवन द जंगल के नक्सल। ये दिमाग से दे एक्चुअली कोरोड द सिस्टम फ्रॉम इनसाइड। वो आपके बगल में बैठा होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा वो उनका दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअली बात करेगा विद वेस्टर्न एक्सेंट पे। वो अपना धीरे-धीरे आपको ऐसे मोल्ड करेगा, आपको लगेगा कि इंडिया से बेकार देश तो कुछ है नहीं, इसको बर्बाद ही करना है, इंडिया में अच्छा कुछ नहीं हो रहा है। दिस इज द परसेप्शन दे क्रिएट। दैट्स व्हाई आई एम नॉट सरप्राइज्ड अगर ब्रिक्स के टाइम ये तिलचट्टे अगर इनके आका ने बोला और वो नहीं करेगा, कैसे होगा? क्योंकि ये जो फिलांथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठाकुर फाउंडेशन, ये फाउंडेशन, हमें ये सोचना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन साल में $1 मिलियन खर्च करता है, और वो $1 मिलियन से एक देश का जिसका जीडीपी $4 ट्रिलियन से ज्यादा है, उस देश के पूरा नैरेटिव बदल देता है। खामी तो हम में है। एक तो है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना फिलांथ्रोपी, दिस इज एज डेंजरस एज एनीथिंग एल्स। ये हमें जो एफसीआरए आ रहा है, इसमें फिलांथ्रोपी वाला इशू आना चाहिए पूरी तरह से, चाहे वो ग्रांट्स टू द इंस्टीट्यूशंस हो, वो भी ग्रांट्स जो बाहर से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आता है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, क्या सिर्फ ऐसे ही ग्रांट दिया जाता है या उसके साथ वो इन्फ्लुएंस भी लाता है, वो डिस्कोर्स डिसाइड करता है? क्या उसी का नतीजा है कि आज कुछ लॉ इंस्टीट्यूट से सीजीआई को बॉयकॉट करने की बात बोला जा रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बॉयकॉट करते हैं? कहां से आ रहा है ये चीज कि आपके जो इंस्टीट्यूशन है उसी को डिलेजिटिमाइज कर दो? क्या वही चीज नहीं है? जीन शार्प का तो वही कॉन्सेप्ट है। सो दैट इज व्हाई डिलेजिटिमाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अगर इस बार ब्रिक्स के समिट में ये लोग कुछ करे, चाहे वो वर्चुअली हो चाहे वो फिजिकली हो, फिजिकली खैर मुझे तो नहीं लगता इस बार दिल्ली में करना इतना आसान होगा, बट देयर ऑब्जेक्टिव इज दिस, डिलेजिटिमाइज करो। अरे ब्रिक्स क्या है, अमीरों का चीज चल रहा है, गरीब को, ये सब शुरू करेगा। इनको पूछो आयुष्मान भारत का कॉन्सेप्ट क्या है, इनको पूछो पहले कितने यूनिवर्सिटीज थे, 10 साल में कितने हुए हैं,
इनको पूछो कि आज स्वच्छ भारत अभियान का क्या इम्पैक्ट हुआ है, इनको पूछो कि आपने क्या किया क्लीनलीनेस के लिए, आपके पास पॉलिसी आइडियाज कौन सा है? नहीं है। दे एक्चुअली वांट टू क्रिएट chaos, नथिंग एल्स, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो 10 साल में दिल्ली वुड हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय आम आदमी पार्टी। क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ दिल्ली का? तो शुरू करें ना, वो पंजाब से शुरू करे, हिमाचल से शुरू करे, कर्नाटक से शुरू करे। नहीं, उनको शुरू करना है कहीं ना कहीं एनसीआर रीजन में, क्योंकि यहां पे उस टाइम ब्रिक्स चल रहा है। क्योंकि आका उन्हें बोला है, ये अगर डी डॉलराइजेशन की तरफ जाए या डॉलर के ऑल्टरनेट को और भी स्ट्रेंथन करे, प्रॉब्लम है तो तुमको जो मैं डॉलर दे रहा हूं उसके ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगा, तुम कुछ करो। दिस इज द गेम गोइंग ऑन, सो वी हैव टू सी व्हाट हैपेंस, बट आई थिंक इट्स टाइम गवर्नमेंट टेक्स अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड कि जंतर मंतर वाला जो प्रोटेस्ट है ना, इसको खत्म करो। और पूरा सेक्शन 144 बीएनएस में, क्या सेक्शन है अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, जब कोई बड़ा इवेंट होगा दिल्ली में, सेक्शन 144 लगा दो। क्योंकि 163 क्योंकि हाँ ठीक है, डेमोक्रेसी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मनसा कुछ और है। दे विल कीप ऑन टारगेटिंग द कैपिटल सिटी, यही होता है। एवरीवेयर दे हैव डन द सेम थिंग, सो दिस इज हाउ वी हैव टू डील विद इट। बैक टू आदित्य। Yeah, I agree because see मैंने ये कल एक दो जगह और भी बोला था। आई थिंक you're hitting the nail on the spot, बट कहीं ना कहीं इनको जो इन्होंने चीजें करी हैं, where they've kind of created chaos, and जो चीजें इन्होंने साइन करी हैं उसके अंदर से जो भी आप नोटिसेस हैं, ये हैं, वो हैं, all that needs to start going. That I also agree with. I think करण के साथ कल मैंने डिस्कस किया था इसको, and we both I think agree to the fact कि भाई कहीं ना कहीं these notices needs to start going कि साहब आप आपने ये किया, आपने ये किया। तो ये मेरे हिसाब से that's one thing that I would recommend, and इससे काफी इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, and you'll find them help. वैसे भी देखो, let's face facts. These guys are running around putting victim cards right now. ठीक है, हर चीज के ऊपर एक विक्टिम कार्ड आ जाता है इनका। That tells you something right there कि भाई इनके ऊपर प्रेशर तो है। तो प्रेशर को थोड़ा सा अभी पब्लिक में लाना पड़ेगा, so that public can start doing what it does. ठीक है, because पब्लिक प्रेशर बड़ा जबरदस्त होता है, whatever you say, it creates hell for a guy. तो that now जो भी आपका इधर उधर कर रहे हो आप चीजें, that bring them out into the public so that there is certain amount of public pressure that is created. वैसे भी you look at it, पथिक भाई, I mean they went to where, जयपुर or somewhere, हाँ अभी वो किसी स्कूल वूल में गए थे, वहां पर भैंस क्या ठुकाई होगी इनकी, now they are alleging बीजेपी मार रही है हमको, ये कर रही है, वो कर, अरे भाई लोकल पीपल आर अपसेट, वहां पर तुम उनके साथ उल्टे काम करते हो। एनीवेज, थैंक यू सो मच यार फॉर दैट। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स अगर आप सपोर्ट करना चाहें, चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, जॉइन आवर ग्रुप्स एंड विजिट आवर वेबसाइट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।